साथियों, यह कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब भारत दुनिया के नक्शे पर एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में जाना जाता था, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 17वीं सेंचुरी तक आते आते दुनिया की जीडीपी में 1/4 से अधिक हिस्सा भारत का हुआ करता था। यह देश इतना आत्मनिर्भर था, जहां प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पर हुआ करता था कि हम अपनी तो अपनी बाहरी देशों की भी जरूरतों को पूरा किया करते थे। क्योंकि उस समय अधिकांश ट्रेड गोल्ड के माध्यम से हुआ करता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि गोल्ड माइनिंग चाहे जहां भी हो, गोल्ड माइनिंग चाहे जहां भी हो, गोल्ड कॉइन जारी जहां से हो, पर वह अंततः पहुंचता था तो भारत में ही पहुंचता था। दुनिया भर से लोग हमारे वैभव और संपदा से आकर्षित होकर भारत आते थे, परंतु कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, देश के इस वैभव पर ग्रहण लग गया और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने हमारे इतिहास को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इनमें से कुछ का जिक्र मैं करना चाहता हूं। जैसी कि पहली चीज यह थी मिलिट्री वीकनेस और दूसरी थी पॉलिटिकल स्लेवरी। साथियों, भारत का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि जब जब भारत में सेनाएं कमजोर हुई हैं, तब तब आक्रांताओं ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। सेना किसी भी राष्ट्र के सिर्फ बॉर्डर्स की ही सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वह देश की कल्चर, इकोनॉमी और एक प्रकार से देश की इंटायर सिविलाइजेशन की भी सुरक्षा करती है। इसलिए एक सरकार के रूप में हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारी सेनाएं सशक्त हों, मजबूत हों, उनके पास अत्याधुनिक यानी मॉडर्न वेपन्स हों और उनमें यूथफुलनेस भी बनी रहे। हमने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़े और हम वापस भारत को एक सुपर पावर बना पाए। साथियों, पॉलिटिकल स्लेवरी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से हमारी इकोनॉमी को कमजोर किया। मैं समझता हूं इस बात से आप अच्छी तरह सहमत होंगे। इसके साथ ही उसने हमारी आत्मनिर्भरता और कल्चरल प्राइड को भी बेहद नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं और बहुत ज्यादा इस पर बात करने की मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय अब करवट ले रहा है। हम उस पॉलिटिकल स्लेवरी से बाहर आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से देश को जो 5 प्रण दिए थे, उनमें से एक प्रण यह भी था कि हमें गुलामी की मानसिकता को निकाल फेंकना है और आज देश पूरी तरह गुलामी की मानसिकता को हटाकर एक मजबूत नेतृत्व के साथ वापस अपना स्थान पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथियों, भारत के लिए मैं समझता हूं कि यह पुनर्जागरण, रिनोवेशन का यह दौर है। यह ग्लोबल सुपर पावर के रूप में भारत की पुनर्स्थापना का समय है। अंधेरा छट चुका है और नए भारत का नया सूर्योदय हो रहा है। इसलिए मैं इमर्जिंग सुपर पावर से ही इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बल्कि मैं भारत को एक रिसर्जेंट सुपर पावर के रूप में देखता हूं। साथियों, आपने दुनिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यह बात सुनी होगी कि 21वीं सदी 21st सेंचुरी यह भारत की है। 21वीं सदी को भारत की सदी बताने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि तमाम हर्डल्स के बावजूद आज भारत इकोनॉमिक दृष्टि से दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से हमारा यह प्रयास रहा है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करे। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, हमने क्या अचीव किया है अपनी पॉलिसीज के माध्यम से। बात चाहे डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की हो या फिर जीएसटी की, हमने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली रिजीम लाने का पूरा प्रयास किया है। हमारे प्रयास, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि रंग भी ला रहे हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि इतना कलेक्शन हुआ होगा। और इस बार जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है उससे आप अच्छी तरह
वाकिफ हैं। यहां तक मेरी जानकारी है 1.87 लाख करोड़। आप सभी एक अच्छी खासी इकोनॉमिक समझ रखने वाले यहां पर लोग बैठे हुए, और आप तो जानते ही हैं कि यदि कोई बिजनेस हाउस किसी भी देश में इन्वेस्ट करता है तो देश की पूरी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एवं चैलेंजेज का अच्छे से एनालिसिस करता है, उसके बाद ही उस देश में वह इन्वेस्ट करता है। आज भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने पर सरकार ने बल दिया है, और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। सिर्फ इकॉनमी ही नहीं, बल्कि जब आप इकॉनमी के अलावा बाकी के सेक्टर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने उनमें एक रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। साथियों, एजुकेशन में आप देखिए कि हमने नई शिक्षा नीति के माध्यम से किस प्रकार लर्निंग एंड स्किलिंग को मल्टी डायमेंशनल वे में एड्रेस किया है। हमने शुरुआत से ही बच्चों को उनकी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनमें नैतिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए, मॉरली स्ट्रांग बनाने की दृष्टि से भी हमने काम करना प्रारंभ किया है। हेल्थ सेक्टर पर जब आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान किस प्रकार हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हुए मोर देन 200 करोड़ अधिक वैक्सीन अपनी पूरी जनता को लगाने में कामयाबी हासिल की है। और इस प्रकार की सक्सेस वैक्सीन ड्राइव दुनिया के किसी भी देश में नहीं चली है जैसी हमारे और आपके देश भारत में चली है। और इसके अलावा हमने आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों बेनिफिशियरीज को कवर करते हुए पूरे हेल्थ सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने का भी कार्य किया है, और उसमें हमको कामयाबी हासिल हुई भी है।